हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो दिन है मंडे और सुबह सुबह जो है व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है प्लांट्स को पानी देने से। तो यहाँ उठी थी मैं, थोड़ा सा जो है गर्म पानी वगैरह पिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह की, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। और फिर बस प्लांट्स में यहाँ पर पानी देने आ गई थी मैं, क्योंकि आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि प्लांट्स ना बेचारे अगर शाम को पानी दो तो रात रात में ना सारा पानी इनका सूख जाता है और सुबह उठकर देखो तो सारी मिट्टी जो है ना सूखी हुई रहती है। तो बस यहाँ पर ना मैं पानी दे रही हूँ, अच्छे से इनमें पानी दे दूँगी। 2 टाइम आजकल जो है ना पानी देना पड़ता है। और तुलसी जी तो बेचारी मतलब एकदम से सूख ही जाती हैं अगर अच्छे से इनमें पानी ना दो तो यहाँ पर मेरे जितने भी मतलब इंडोर आउटडोर जो भी प्लांट्स हैं ना, सबको मैं अच्छे से पानी दूँगी। और सुबह सुबह ना ये मतलब प्लांट्स को पानी देना, प्लांट्स को देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। न्यू लीव्स वगैरह जो भी आती है ना, उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है। तो सुबह में ये काम करना मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर जो इंडोर प्लांट्स थे ना, उनको भी मैंने जो है पानी दे दिया। और बस यहाँ पर देख रही थी कि कोई सूखी वगैरह पत्ती जो हो जाती है ना, तो उनको जो है ना मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो बस वही सब यहाँ पर देख रही थी। और फिर हम चलते हैं अब किचन की तरफ, क्योंकि आज किचन में होने वाला है बहुत सारा काम। तो आज सुबह उठने के बाद ही सबसे पहले जो मेरा काम था ना, वो था वेजिटेबल और इन फ्रूट्स को अरेंज करना, क्योंकि ये तो था ही। और साथ में हस्बैंड ने कुछ और सब्जी और फ्रूट्स भी मंगा ली थी मिल्क बास्केट से, तो वो भी मुझे अरेंज करनी थी। और आप देख ही रहे होंगे मेरा जो काउंटर टॉप है ना, वो फुल हो रखा है। तो मैं भी नाश्ता भी नहीं बना सकती, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कहीं पर भी। सब जगह बस सब्जी और फ्रूट्स ही दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले ना इन सबको अरेंज ही करके रख देती हूँ, तभी जो है ना अपना नाश्ता आज का मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैंने फ्रिज से जितने भी मेरे बैग्स थे, वेजिटेबल जो भी कंटेनर वगैरह हैं, क्योंकि जैसे कि हम 1 वीक की मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ तो नेक्स्ट वीक तक ना वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इवन फ्रूट्स तो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और सब्जियाँ भी बस एंड ही होने वाली रहती हैं। तो इसलिए 1 वीक की सब्ज़ी और फ्रूट जब हम परचेज़ करके लाते हैं ना, तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जब हम गुड़गांव में रहते थे ना, तब इतनी सब्जियां जो है ना, मैं मतलब 1 वीक की सब्ज़ी एक साथ नहीं खरीदती थी, क्योंकि एक तो मेरा फ्रिज छोटा था, उसमें जो है ना बहुत कम स्टोरेज था। तो उनको सब्जियों को और फ्रूट्स को स्टोर करना काफ़ी मुश्किल रहता था। तो अब तो ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, फ्रिज काफ़ी बड़ा है। तो मैं बस पूरे 1 वीक की जो है ना फ्रूट्स और सब्जियां खरीद कर ले आती हूँ, जिससे कि बार बार जो है ना मतलब बाहर भी ना जाना पड़े। और जिस सब्जी की जो तो मतलब हर वीक जो है ना अलग अलग सब्जियां खाने का मन करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सब्जियां जो है ना खरीद कर ले आते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर वगैरह निकाल लिए थे, सबको अरेंज कर दिया था। तो अभी तो आपने देखा कितनी सारी सब्जियां मेरे काउंटर टॉप पर थी जो कि मैंने अरेंज की। और ये जो सब्जियां हैं वो मॉर्निंग में आई थी। तो सबसे पहले तो जो दूध के पैकेट आए थे उनको मैंने वॉश करके रख दिया। कुछ बीटरूट और गाजर वगैरह भी मंगाई थी, गाजर जबकि मैं शाम भी लेकर आई थी। बट अभी इतने सारे फ्रूट्स और सब्जियां मंगाने का जो रीज़न है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, क्यों इतने सारी जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल घर में जो है मेरी इकट्ठी की जा रही हैं। खीरे जो है ना मैं 3 किलो लेकर आई थी शाम, और 1 किलो फिर से जो है ना हस्बैंड ने ऐड कर दिए थे। तो दरअसल हस्बैंड की चल रही है अब जो है वेट कम करने की जर्नी। तो उन्होंने जो है ना किसी डाइटिशियन से आई थिंक प्लान लिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका जो है ना खाना पीना सब चलने वाला है। तो ये डाइट उनकी मतलब मंडे से ही स्टार्ट हो रही थी। तो सब चीज़ें जो है ना उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मंगा कर रखी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले भी आ चुकी हैं, वो फिर कभी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। देखते हैं ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं। तो उन्हें अपना वज़न कम करना है, तो इस वजह से बस सारे जो है ना उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल इकट्ठे हो रहे थे। तो उन सारी वेजिटेबल फ्रूट्स को मैंने वॉश किया और उनको एक साइड रख दिया था। अभी मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता भी जो है ना मेरे हस्बैंड का तो जो उनके डाइटिशियन ने बताया है वो स्मूदी है, तो उन्हें फ्रूट्स की स्मूदी खानी पीनी है। तो यहाँ पर बस डुग्गू के और मेरे लिए ही नाश्ता बनने वाला था। तो ब्रेड आई थी मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा चलो सैंडविच बना लेते हैं। और वैसे भी दिवित जो है ना कई दिन से सैंडविच के लिए जिद कर रहा था, तो फिर मैं यहाँ पर सैंडविच बनाने लगी थी।
और मैं ना ये मेयोनीज़ और पनीर वाले जो है सैंडविच बनाती हूँ। ये बनने में इतने इजी होते हैं ना, बहुत जल्दी बन जाते हैं। इनकी प्रिपरेशन में ना आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा और टेस्टी भी लगते हैं। जो है आलू वाले सैंडविच डुगू बिल्कुल नहीं खाता है, तो इसलिए आलू वाले सैंडविच हमारे घर में कभी नहीं बनते। रेयर चांस होता है कि अगर आलू बच गए हैं थोड़े बहुत तब मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ हम यही जो है सैंडविच खाते हैं। तो सैंडविच देखिए यहाँ पर सिक गए थे। मैंने इनको जो है ना 2 पार्ट में कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा जो ब्रेड का पीस है वो नहीं खाया जाता, तो इसलिए बस इन्हें कट कर दूँगी। और आप में से बताइएगा कि किस किस ने ये जो है पनीर और मेयोनीज़ वाले सैंडविच खाए हैं। दूसरी साइड मैंने रख दी थी चाय। मेरे हस्बैंड की चाय भी बिल्कुल बंद हो गई है, तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। थोड़ी सी ही बनाऊँगी, बट वही है, थोड़ी कितनी भी करके बनाओ थोड़ी बनती नहीं है, वो ज़्यादा ही बन जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाफ कप बनाई थी बट फुल कप ही बन गई थी। तो नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका था और डुग्गू भी उठ चुका था। डुग्गू को भी मैं नाश्ता देकर आई थी और मैं फिर लग गई थी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग में। और आज की जो मेरी मॉर्निंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ। मैंने बहुत जल्दी करने की कोशिश की, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से जो ना थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ। तो बात क्या थी कि मेरी हाउस हेल्पर जो है ना वो 2-3 दिन की छुट्टी पर गई हुई है, तो जो वो काम करती थी ना वो सारे काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे जो मेरे काम रहते थे वो तो करने ही हैं। तो मतलब कहने को कहते हैं कि हाउस हेल्पर है तो फिर काम ही क्या है। तो देखिए, जिसे काम करना होता है ना वो हाउस हेल्पर रख कर भी काम कर लेता है, और जिसे नहीं करना होता ना वो बिना हाउस हेल्पर रख कर भी जो है ना अपने कामों को थोड़ा जो है ना इधर उधर कर ही देता है। बट मेरी आदत ऐसी है नहीं। हाउस हेल्पर ज़रूर है मेरे पास जो है, क्योंकि हाउस हेल्पर जो है ना सिर्फ जो उसके मतलब उसको बताए गए काम है ना वही करती है, उसके अलावा वो एक भी काम नहीं करेगी। और आपको जो है ना हमेशा उसे देखना पड़ता है कि हाँ वो सारे काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, आपको बार बार टोकना पड़ता है। तो आज मेरे पास मौका था कि मैं अपने घर को जो है अपने हिसाब से थोड़ा क्लीन करूँ। हाँ, मेरी बैक में ना पेन होने लगा था झाड़ू लगाते हुए, बट फिर यही था क्योंकि मैं बिना क्लीनिंग के एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, चाहे मेरी हाउस हेल्पर कितने दिन के लिए भी छुट्टी पर जाए, बट मैं अपने घर को जो है ना क्लीन किए बिना नहीं रह सकती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अब आ गई थी बेडरूम में, बेड वगैरह को ठीक कर रही हूँ, बेडशीट चेंज करनी थी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि डुग्गू का समर कैंप भी है, तो फिर मुझे उसको भी वहाँ पर लेकर जाना था, मतलब छोड़कर आना था। तो मैंने सोचा कि चलो बेडशीट वगैरह जो है ना मैं कल या फिर किसी टाइम चेंज कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं इस सब में लगूंगी तो लेट हो जाऊंगी। जैसा कि आपको पता है मेरा जो घर है 3 BHK है, तो इसमें 4 तो बालकनी है, 4 से 5 बालकनीज़ है, तो उनमें झाड़ू पोछा करना और मतलब पूरा घर को अच्छे से क्लीन करना, इस सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं बस यहाँ पर जो है ना इसलिए फटाफट से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी जो है ना बिल्कुल मतलब 11:30 तक ही जो है ना मैं घर से निकल पाई थी, क्योंकि डुग्गू की क्लास जो है ना 11:30 से स्टार्ट होती है। तो मैंने जो है ना किचन वगैरह का सारा काम कर दिया था, बर्तन वगैरह सब धुल दिए थे, क्लीन कर दी थी, और फिर मैं जो है आ गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो यहाँ पर ना मैं थोड़े अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ सोफ़े वगैरह के नीचे। वैसे तो मैंने अपनी हाउस हेल्पर को भी बोलकर जो है ना सोफ़े के नीचे क्लीन वगैरह कराती रहती हूँ। और जो मेरी हाउस हेल्पर गुड़गांव में थी ना वो बहुत अच्छी थी, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ सच में। वो बहुत अच्छे से काम करती थी। तो आज बस मैं भी थोड़ा सा जो है ना, वैसे तो वो कल भी नहीं आई थी, तो मैंने कल और अच्छे से सफाई कर दी थी घर की। और बस यहाँ पर जो है ना झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद मुझे जो है पोछा वगैरह लगाना है। और बस यही और आज ना, हाँ मैं एक बात बताना भूल गई। मैंने जैसे कि सैंडविच बनाए थे, तो मैंने सोचा था कि डुग्गू को भी जो है ना मैं लंच में उसके मतलब समर कैंप में सैंडविच ही दे दूँगी, क्योंकि वो खाना घर आने के बाद ही खाता है। बट
क्या हुआ कि जब वो लास्ट थर्सडे गया था अपने समर कैंप में, तो उसकी एक फ्रेंड है जो कि मैगी लेकर आई थी, मतलब नूडल्स। तो उसे उस दिन से लगी हुई थी कि मम्मी मुझे भी जो है ना मैगी ही लेकर जानी है स्कूल में। मैंने उसे बहुत समझाया। फ्राइडे में तो वो किसी तरह मान गया था, बट फिर मैंने सोचा सैटरडे संडे में वो भूल जाएगा क्योंकि छुट्टी थी। बट उसे याद था, तो आज उसने सुबह उठते ही ना सबसे पहले यही डिमांड की कि आज मैं जो है ना मैगी लेकर जाऊंगा। तो फिर मैंने उसके लिए स्कूल के लिए जो है सैंडविच नहीं बनाए थे, उसके लिए मुझे मैगी भी बनानी थी। तो यहाँ पर बस देखिए मैंने बालकनी में पोछा लगा दिया। अब मैं लगा दूँगी अपने रूम में और लिविंग रूम में। और इस स्टैंडिंग वाले पोछे से भी जो है ना मतलब काफ़ी अच्छे से लग जाता है पोछा। और क्योंकि बार बार उठकर बैठने से मेरी ना बैक में ज़्यादा पेन होता है, और ये प्रॉब्लम मुझे अभी कुछ दिनों से ज़्यादा हो रही है, मैं नोटिस कर रही हूँ। तो पता नहीं क्यों। और फिर जो है ना पोछा वगैरह अच्छे से मैं लगाऊंगी। तो एक तो यहाँ का जो फर्श है ना, मतलब यहाँ की जो टाइल्स है ना, वो पता नहीं कितनी मतलब अजीब सी हैं यहाँ पर। मतलब मैंने अपनी हाउस हेल्पर से पूछा तो वो कह रही थी कि सभी के यहाँ पर ना ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं आती है यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद। तो यहाँ पर बस फिर पोछा वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया था। मैं आ गई थी यहाँ पर डुग्गू को ब्रश कराने के लिए। तो वैसे तो वो खुद से भी कर लेता है, बट एक दो दिन में ना मैं भी उसे अच्छे से करा देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कभी कभी बस मतलब सही तरीके से ब्रश करते नहीं हैं। तो यहाँ पर आज मैं उसको अच्छे से ब्रश करा रही थी। फिर मैं उसको जो है नहला दूँगी, और डुग्गू का जो काम है वो मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं अपने आगे के कामों में लगूँगी। तो नहाने के बाद डुग्गू ने जो है ना फ्रूट्स की डिमांड की, तो उसने कहा कि मुझे पपाया कट करके दे दो। तो मैं उसको यहाँ पर पपाया कट करके दे रही हूँ। और उसके लिए अभी मुझे मैगी वगैरह भी बनानी है। और साथ ही मुझे यहाँ पपाया कट करते हुए ध्यान आया कि मैंने कपड़े भी लगाए थे मशीन में सुबह, तो उनको भी जो है ना मुझे बाहर फैलाने जाना है। तो ये सारे काम थे। और अभी जब मैंने डुग्गू को नहलाया तो 10:30 हो गए थे आई थिंक। हाँ 10:30 से ऊपर ही हो गया था। और नहाने के बाद मुझे पूजा वगैरह भी करनी है, देखते हैं कब तक काम हो पाता है। तो यहाँ पर बस मैंने पपाया कट किया, उसको दिया। और मेरी ना आज डस्टिंग भी नहीं हुई थी, तो मैंने फिर मतलब पूरे घर की तो डस्टिंग नहीं की, बस मेन एरिया की। जैसे यहाँ लिविंग रूम में सबसे ज़्यादा डस्ट होती है, तो यहाँ पर लिविंग रूम की मैं अच्छे से जो है डस्टिंग कर दूँगी। और साथ में जो टेबल वगैरह है, जो प्लांटर रखे हुए हैं, इन सबको भी जो है ना एक एक बार मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो घर की तो मतलब जितनी ही क्लीनिंग आप कर लो, जितनी डस्टिंग कर लो, उतनी कम ही है। क्योंकि देखिए घर इतना बड़ा होता है, डेली ही हर जगह की डस्टिंग कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेरे लिए तो नहीं हो पाता है। तो अभी आज मैं बस लिविंग रूम की करी थी। और वैसे भी जैसे हाउस हेल्पर आती है तब तो मैं पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ, बट आज पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए बस इधर वाले एरिया की मैंने जो है डस्टिंग की। क्योंकि यहाँ पर ही जो है मोस्टली बैठा जाता है, और यहाँ पर ही मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। क्योंकि मॉर्निंग में ना हम इस वाली जो मेरी लिविंग रूम की बालकनी है उसका गेट ना मतलब मोस्टली 9-10 बजे तक खोल कर ही रखते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना ज़्यादा धूल इधर आ जाती है। तो उधर की मैंने डस्टिंग कर दी थी। और झाड़ू लगाते हुए वैसे तो मैंने डाइनिंग टेबल पर जैसे नाश्ता वगैरह करते हैं ना, वो अच्छे से ने सब कुछ क्लीन कर दिया था, बट एक बार फिर से जो है मैंने कपड़ा लगा दिया था। और फ़ोटो फ्रेम वगैरह वहाँ पर लगे हुए थे, उनको भी मैंने एक बार थोड़ा सा हल्का सा झाड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़े निकालने के लिए मशीन से। तो कपड़े मैंने निकाल कर बाल्टी में तो रख दिए थे, बट मैंने सोचा कि अभी जो है ना मैं इनको फैलाऊंगी नहाने के बाद, क्योंकि मुझे अभी जल्दी थी नहाने की। और मुझे आज जो है ना हेयर वॉश भी करने थे। तो मैंने सोचा था कि अगर मतलब टाइम रहा तो मैं इन्हें फैला दूँगी, नहीं तो डुग्गू को जब उसके समर कैंप में छोड़ कर आ जाऊँगी उसके बाद इन्हें डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए। तो इसलिए बस बाल्टी में निकाल कर तो मैंने ये रख दिए थे, बट अभी फैलाऊंगी नहीं। और इस वॉशिंग मशीन का जो कवर है ना, इसके बारे में पूछ रहे थे मुझसे मेरी एक व्यूवर कि आपने कहाँ से लिया। तो ये जो कवर है ना, ये मैंने अमेज़न से लिया है। और इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। मुझे इसे मेरा यहाँ ये शायद सेकंड कवर है, जो मेरा फर्स्ट वाला कवर था ना
वो फट चुका था, वो भी 2-3 साल मतलब मैंने यूज़ किया था। बट उसके बाद जो है ना मतलब ये उसके रहते हैं ना मतलब प्लास्टिक टाइप के, तो ये फट ही जाते हैं। और जैसे इस वाली बालकनी में तो मेरी बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो अभी मुझे ये नहीं पता कि ये कितने दिन चलेगा। बट मैंने ये गुड़गांव में ही लिया था जब मैं वहाँ रहती थी, 2 साल तो हो गए हैं। और मतलब रीज़नेबल भी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। और फिर यहाँ पर जो है ना मैं हेयर वॉश वगैरह करके नहाकर आ गई थी। तो कपड़े यहाँ मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, बस समझ लीजिए 10 मिनट थी मेरे पास। साथ ही मैं मैगी बनने के लिए रख कर आ गई थी, क्योंकि डुग्गू को आज मैगी ही लेकर जानी थी। तो जब तक मैं कपड़े वगैरह फैला कर जाऊँगी मैगी बनकर हो जाएगी रेडी। बट मेरी पूजा नहीं हो पाई थी, तो पूजा जो है मैं डुग्गू को जब छोड़ कर आई उसके बाद मैंने पूजा की। अपने लिए पपाया कट किया, हस्बैंड ने खाया था वाटरमेलन, और वो खाने के बाद मैं फिर से लग गई थी लंच की तैयारी में। क्योंकि मतलब उसे लेने जाने से पहले डुग्गू को मुझे सारा काम करना था लंच। और लंच में आज करेले की सब्ज़ी बन रही थी और अरहर की दाल, तो उसी की प्रिपरेशन जो है ना मैं यहाँ पर बैठ कर रही थी डाइनिंग टेबल पर। तो करेले के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे प्याज कट कर ली है, साथ ही दाल के लिए मैंने टमाटर भी जो है ना कद्दूकस कर लिया था आज, क्योंकि उससे जो है ना दाल जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर बस प्याज कट हो रही है, और प्याज कट करते करते मैं यहाँ पर थोड़ा सा टीवी भी वॉच कर रही थी, क्योंकि सुबह से टाइम हो गया था काम करते करते। तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी भी कट होती रहेगी और मैं थोड़ा सा एंटरटेन भी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है प्याज कट गई। और मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, करेले तो मैंने जो है कल या परसों रात उबाल कर रख दिए थे, वो बने नहीं थे बस, तो वही बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो सारी सब्जियां वगैरह कट हो गई। अब मैं चली गई थी किचन में सब्जी बनाने। करेले की सब्ज़ी मैंने आपके साथ आई थिंक 1 से 2 बार शेयर की है कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो बस वो मैंने आज शेयर नहीं की। तो कच्चा आम मैंने इसमें डाल दिया था। अभी मैं यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। अभी कोई भी मसाला मैंने इसमें नहीं डाला था, सिर्फ करेले और प्याज को जो है ना मैं अच्छे से भुनने दे रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च, कश्मीरी मिर्च। और पता नहीं क्यों मुझे आज मन किया कि मैं गरम मसाला भी डालूँ, अदरवाइज़ मैं डालती नहीं हूँ, तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला। और इस सबको जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें एक चीज़ और जाएगी और वो है गुड़। तो यहाँ पर मैंने गुड़ भी इसमें ऐड कर दिया, और अभी इसको ढककर मतलब गुड़ को जो है ना मैं करेले वगैरह से अच्छे से ढक दूँगी, और फिर ढक्कन लगाकर इसे बिल्कुल स्लो गैस पर हम पकने देंगे। और बस फिर मैंने दाल वगैरह भी जो है फ्राई कर ली थी। और ये थी हमारी आज की दोपहर की थाली, करेले की सब्ज़ी, चावल, रोटी, दाल, खीरा, और ये था छाछ, जो कि गर्मियों में पीने में बहुत मज़ा आता है। मतलब खाना इसके बिना ना अधूरा लगता है गर्मियों में। और हस्बैंड के लिए मेरे जो है दाल तो यही थी, बट उनके जो चावल थे ना वो अलग तरह के थे, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो उनके लिए बनाए थे। और डुग्गू के मेरे लिए ये थाली थी। तो फिर मैंने लंच किया, किचन वगैरह क्लीन की, बर्तन क्लीन किए, फिर डुग्गू को मैं लेने चली गई थी। अब वो आ चुका था घर, तो उसको मैं खाना करके दे रही हूँ। तो वो ना इसी तरह से खाता है, चावल पर मतलब दाल डलवा कर वो इसी तरह से खाता है। तो मतलब अगर अलग अलग दूँ ना तो उससे मिक्स मतलब वो अच्छे से खा नहीं पाता है, तो वो फिर कहता है कि मम्मी इसी के ऊपर डाल कर दे दो। तो मैंने बस यहाँ पर उसको डाल कर दे दिया, थोड़ा सा घी दे दिया था। और अब डुग्गू करेगा यहाँ पर अपना लंच, और हम करते हैं आपसे बाय बाय, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ना बहुत वैल्यू रखता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।